हेलो लर्नर्स, आप सभी को एक बिल्कुल ही नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। और यह वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। और यह जो वीडियो है चैप्टर 3 का है। मैं चैप्टर 3 के ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपने बुक में देखा होगा कि चैप्टर 3 जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना उतना पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 3 के ऊपर 3 वीडियो बनेगा MCQ का, जो आपके सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 11 के, और अपना एग्ज़ाम सितंबर में पहला सेमेस्टर देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्यारा सा कमेंट करिए और कमेंट बताइए कि आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है, इसके ऊपर और 2 वीडियो बनाऊंगा मैं। प्राचीन ग्रीस में प्रजातंत्र का जन्म किस नगर राज्य में हुआ था? तो एथेंस में। राजशाही और तानाशाही में प्रमुख अंतर क्या है? तो राजशाही में शासन वंशानुगत होता है, तानाशाही में नहीं। निम्नलिखित में से किस नगर राज्य में 2 राजाओं की प्रणाली थी? तो स्पार्टा। एथेंस की बेलो कितने नागरिकों से मिलकर बनी थी? तो 500। एथेंस की विधानसभा की बैठकों में कितने नागरिक भाग लेते थे? तो 6000। मकदूनिया और एपिरोस में राजशाही का एक प्रमुख लक्षण क्या था? तो शासक एक सभा के साथ सत्ता साझा करते थे। कुलीन तंत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यह व्यक्तियों के चुनिंदा समूह द्वारा नियंत्रित राजनीतिक शक्ति की प्रणाली है। एथेंस में द थर्ड टायरेंट्स किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो अल्पतंत्र। स्पार्टा में सबसे महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी कौन थे? तो फोर्स। एथेंस के पेसिस्ट्राटोस को किस प्रकार के शासक के रूप में जाना जाता है? तो तानाशाह। एथेंस में एरियोपैगस का क्या कार्य था? तो बुजुर्गों की एक परिषद जो आजीवन सदस्य बनती थी। स्पार्टा में गेरुसिया किस प्रकार की संस्था थी? तो बुजुर्गों की परिषद। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र का सबसे बुरा निर्णय कौन सा माना जाता है? तो सुकरात को मृत्युदंड देना। प्राचीन ग्रीस में बोले का प्रमुख कार्य क्या था? तो प्रशासनिक निर्णय लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राज्य तानाशाही के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरैक्यूज में से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है देखने में। मैसेडोनिया और मिलिसिया में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो राजशाही। कुलीन तंत्र के पतन के बाद एथेंस में कौन सी शासन प्रणाली स्थापित हुई थी? तो ये प्रजातंत्र। कोरिन्थ में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो अल्पतंत्र। स्पार्टा में फोर्स का कार्यकाल कितना होता था? तो 1 वर्ष का होता था। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में सरकारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आर्चाई। प्राचीन ग्रीस में स्वतंत्र सरकारों वाले नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? तो पोलिस। ग्रीस के प्रमुख नगर राज्य कौन से थे? तो स्पार्टा और एथेंस। यूनान की भौगोलिक स्थिति का ग्रीस के नगर राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो स्वतंत्र और स्वशासित नगर राज्यों का विकास। स्पार्टा में प्रमुख शासक कौन थे? तो 2 राजा। लाइकगर्स किस नगर राज्य का संविधान विशेषज्ञ था? तो स्पार्टा का। एथेंस में किस प्रकार की शासन प्रणाली विकसित हुई थी? तो जनतंत्र। यूनान के प्रमुख देवता कौन थे? तो ज्यूस और हेरा। यूनानी नगर राज्यों में क्या सामान्यतः विकसित नहीं हो सका? तो राजनीतिक एकता। स्पार्टा का संविधान किसने बनाया था? तो लाइकगर
गश। यूनान में ऊंची जमीन पर स्थित किलेबंदी वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो एक्रोपोलिस। यूनानी नगर राज्य का कौन सा मुख्य नगर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो कारिंथ। स्पार्टा में नागरिकों का प्रमुख वर्ग कौन था? तो शासक वर्ग। यूनान के प्रमुख साहित्यिक कार्य कौन से थे? तो इलियड और ओडिसी। स्पार्टा का प्रशासनिक संगठन किस प्रकार का था? तो अल्पतंत्रात्मक। लाइकगर्गस के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण निदेशालय किसका था? तो एफोरेट। स्पार्टा में नवजात शिशु का देखभाल किस प्रकार किया जाता था? तो राज्य द्वारा उसका परीक्षण और पालन पोषण किया जाता था। यूनानी पोलिस का क्षेत्रफल सामान्यतः कैसा होता था? तो छोटा। यूनानी नगर राज्यों में कौन से वर्ग के लोग व्यापार में शामिल होते थे? तो पोरियोसी वर्ग। एथेंस का प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ कौन था? तो सोलन। यूनान में नौसेना का समुचित विकास किस कारण हुआ था? तो समुद्री व्यापार के कारण। पेरिक्लीज के संरक्षण में एथेंस के जनतंत्र की प्रमुख कमी क्या थी? तो सभी एथेंस वासियों को नागरिकता नहीं मिली थी। पेरिक्लीज के जनतंत्र के अधिकारियों का कार्यकाल कितना होता था? तो 1 वर्ष। पेरिक्लीज की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बहुमत पर। पेरिक्लीज के जनतंत्र में कौन न्यायालयों में बहुमत से निर्णय देता था? तो जूरी। पेरिक्लीज के शासन काल में एथेंस की सबसे प्रतिभाशाली महिला कौन थी जिस पर देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया गया था? तो एस्पेसिया। पेरिक्लीज के साम्राज्य विस्तार की योजना में मुख्य बाधा कौन था? तो स्पार्टा। पेरिक्लीज के थेसली और उर्गोस राज्यों से क्यों मित्रता की थी? तो ये राज्य स्पार्टा के शत्रु थे। केरियस संधि किसके बीच हुई थी? तो एथेंस और पारसिक साम्राज्य के बीच। केलियस संधि के परिणाम स्वरूप किस संघ का स्वरूप बदल गया था? तो डेलोस संघ का। 30 वर्षीय संधि किसके बीच हुई थी? तो एथेंस और स्पार्टा के बीच। पेलिनिसियस युद्ध किसके बीच हुआ था? तो एथेंस और स्पार्टा। पेलोपोनेसियन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो एथेंस का साम्राज्यवादी विस्तार। एथेंस की शक्ति किस पर आधारित थी? तो जल बेड़े पर। पेलोपोनेसियन युद्ध का विस्तृत विवरण किसने लिखा है? तो थ्यूसिडिडीज ने। एथेंस में फ्लैग के फैलने का सबसे पहला स्थान कौन सा था? तो पीरियस। पेरिक्लीज के शासनकाल के दौरान एथेंस के कितने हिस्सों को नागरिकता के अधिकार मिले थे? तो 1/7 भाग को। पेरिक्लीज के जनतंत्र में किस समूह को नागरिकता के अधिकार नहीं दिए गए थे? तो उपयुक्त सभी। पेरिक्लीज के जनतंत्रवादी व्यवस्था में किसके माध्यम से जनता शासन में हिस्सा बांटती थी? तो प्रतिनिधियों के माध्यम से। पेरिक्लीज के जनतंत्र में उच्च पदों पर किन्हें नियुक्त किया जाता था? तो योग्य एवं सर्वसाधारण दोनों को। पेरिक्लीज के न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बहुमत पर। पेरिक्लीज के शासन में किसे बलात् मृत्यु दंड दिया गया था? तो एनेक्जेगोरस को। पेरिक्लीज की प्रेमिका एस्पेसिया पर क्या आरोप लगाया गया था? देवताओं को अपमानित करने का।
पेरिक्लिस के बाद किस महान दार्शनिक को दंड मिला था? तो शुक्रार्त को। पेरिक्लिस के जनतंत्रवादी व्यवस्था में किसका कार्यकाल सीमित था? तो अधिकारियों का। पेरिक्लिस की व्यवस्था में जूरी का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता था? तो 1 वर्षों के लिए। हेरोडोटस को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इतिहास के पिता। हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेलिकार्नेसस में। हेरोडोटस ने अपने प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या रखा था? तो हिस्ट्रीज। हेरोडोटस ने किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो हिस्ट्री। थ्यूसिडिडीज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिएगा, वैज्ञानिक इतिहास के लिए। थ्यूसिडिडीज का प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो द पेलोपोनेशियन वार। सुकरात किसके राजनीतिक विचारों का विरोधी था? तो प्रजातंत्र के। सुकरात के अपना ज्ञान कैसे व्यक्त किया था? तो संवाद के माध्यम से। प्लेटो का प्रारंभिक नाम क्या था? तो एरिस्टोक्लीज। प्लेटो ने अपने आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है? तो रिपब्लिक में। हेरोडोटस ने अपनी यात्राओं के दौरान किस क्षेत्र का दौरा किया था? तो रोम का। हेरोडोटस की रचनाओं में किस प्रकार की जानकारी अधिक होती है? तो विभिन्न देशों की सांस्कृतिक और रीति रिवाज का। थ्यूसिडिडीज को किन युद्धों के घटनाओं का विशेषज्ञ माना जाता है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध। सुकरात ने किसके द्वारा मृत्युदंड प्राप्त किया था? तो विषपान के द्वारा। प्लूटो ने किसके साथ 10 वर्ष तक अध्ययन किया था? तो सुकरात के साथ। प्लूटो के प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में किसका वर्णन है? तो आदर्श राज्य की योजना। प्लूटो का वास्तविक नाम क्या था? तो एरिस्टोक्लीज। सुकरात ने किस प्रकार का शासन व्यवस्था सर्वप्रथम मानी थी? तो कुलीन तंत्र। थ्यूसिडिडीज ने किस कारण से देश निष्कासन का दंड प्राप्त किया था? सैनिक अभियान में असफलता के कारण। प्लूटो की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रिपब्लिक हो गई। थेलीज ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया था? तो ये आपका होगा पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करने का सिद्धांत। पाइथागोरस ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया था? तो संख्याओं का सिद्धांत। किस यूनानी विद्वान ने ज्यामिति पर ग्रंथ लिखा है? तो हिप्पोक्रेटिस। थेलीज ने किस आधार पर पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात की थी? तो छाया की लंबाई पर। डिमाक्रिटस ने किस क्षेत्र में पुस्तकें लिखी थी? तो ज्यामिति पर। प्राचीन यूनानी गणित का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो थेलीज को। पाइथागोरस का ज्यामितीय सिद्धांत किस से संबंधित है? तो समकोण त्रिभुज से। ज्यामिति का वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? तो हिप्पोक्रेटिस। किसने अर्धचंद्र के वर्ग माप की समस्या हल की थी? तो हिप्पोक्रेटिस ने। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने किस वर्गीकरण को स्वीकार किया था? तो सभी, ये जितने भी वर्गीकरण ABCD दिए हुए हैं। डिमाक्रिटस ने किस वस्तु के क्षेत्रफल निकालने की विधि आविष्कृत की थी? तो शंकु और पिरामिड के। हिप्पियस ने किस कोण के समत्रिभाजन की विधि स्वीकृत की थी? तो क्वाड्रेटिक कर्व। थेलीज का सबसे प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो ज्यामिति में। पाइथागोरस का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में था? तो संख्याओं के सिद्धांत में। यूक्लिड ने किस विद्वान के सिद्धांतों को अपनाया था? तो थेलीज। मिस्र में रहकर किसने गणित शास्त्र और ज्यामिति का अध्ययन किया था? तो थेलीज ने। प्राचीन यूनानी ज्यामिति शास्त्र में सर्वाधिक अग्रणी कौन था? तो पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रसिद्ध ज्यामितीय सिद्धांत किस त्रिभुज पर लागू होता था? तो समकोण त्रिभुज। थेलीज ने पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया था? तो ज्यामितीय
और छाया का। किस यूनानी विद्वान ने सबसे पहले बीजगणित के सिद्धांत का विकसित किए थे? तो थेलीज ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।